हुजूर की महफिल में कोई आता नहीं जब तक हुजूर उसे बुलाते नहीं, और जब बुलाते नहीं तो फिर हुजूर खाली झोलियां नहीं भेज देते, बल्कि झोलियां भी भर भर के भेजते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ आ रही नहीं आ रही है? हाँ, तो जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। देखो, आपने बड़े बड़े अच्छे कलाम सुन लिए, एक कलाम मुझसे भी सुन लो। अच्छा, ये हुजूर से सबसे ज्यादा करीब जो जात है, ये उसी की शान में कलाम इमन कबल। अच्छा, और अफसोस ये कि अब तक मैंने पूरा कलाम, हालांकि मेरी बहुत ज्यादा मेरी मालूमात नहीं है, अपने मैंने पूरे तजर्बे में ये 10 साल से तकरीबन मैं मेंबर पर हूं, मैंने कभी उस जात की शान में कोई कलाम नहीं सुना पूरा। और वो जात कौन है? वो जात वो है कि आप देखें, बड़ा मुझे प्यार आ रहा है ये बात कहते हुए, इब्राहिम की मां का नाम किसी को पता नहीं होगा, पता ही नहीं होगा लोगों को। याहिया अलैहिस्सलाम की मां का नाम लोगों को पता अरे है। नूह अलैहिस्सलाम की मां का नाम, सालेह अलैहिस्सलाम की मां का नाम, मूसा अलैहिस्सलाम की मां का नाम नहीं है ना पता। ईसा अलैहिस्सलाम की मां का नाम कुछ लोगों को इल्ला माशाअल्लाह पता है, मगर जब भी कहोगे ना आमना का लाल, तो एकदम लोगों का जहन चला जाएगा हुजूर की वालदा की तरफ। ये नाम जो आमना का लाल जिंदा है, ये जिंदा नहीं है, इसे रखा गया है। अल्लाह के रसूल मदीने शरीफ की अपनी जिंदगी में अक्सर आप मस्जिद नबी में दुआ करते थे, और दुआ करते थे, ऐ मेरे परवरदिगार, जैसे तूने मेरे नाम को शोहरत अता की ना, वैसे मेरी मां आमना के नाम को भी मशहूर कर दे। सुभान अल्लाह। तो मैं सैयदा आमना की शान में पढ़ रहा हूं। क्या बताओ, कोई माँ से ज्यादा भी करीब हो सकता है बेटे का? तो रोज अपनी माँ के नाम पे झूमते हो, आज जरा हुजूर की माँ के नाम पे बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं आपका खादिम हूँ, ये जो मेरी तारीफ वगैरह हुई है ये इनकी अपनी मोहब्बत, मैं तो खिदमत करने वाला हूँ। खादिम होता है ना, तो एक डाकिया बात पहुंचाने वाला, और कुछ नहीं। हमारी औकात बस इतनी है, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं, बात सिर्फ इतनी है, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। जरा थोड़ा हल्के से बोल रहे, जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। मलकाए दो जहान है, मलकाए दो जहान है, मेरे नबी की मां। मलकाए दो जहान है, मेरे नबी की मां। मलकाए दो जहान है, मलकाए दो जहान है, मेरे नबी की मां। मलकाए दो जहान है, मेरे नबी की मां। रहमत का साहिबान है, मेरे नबी की मां। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद शबाहत मियां साहिब किबला, नारे तकबीर। रहमत का साहिबान है मेरे, आपको कहना होगा मेरे नबी की मां, और चची है मुर्तजा की दादी बतूल की। वाह वाह। चची है मुर्तजा की दादी बतूल की, रखती ये खानदान है, मेरे नबी की मां। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रखती ये खान दान है, मेरे नबी की मां। और देखिए, मां को लोग कहते हैं अम्मी जान, क्या कहते हैं? जरा बोलो, अब्बा जान, अम्मी जान। तो ये दोनों रिश्तों में जान होती है, बाकी जितनी और जगह जान इस्तेमाल होता है वो फालतू होता है, उसकी कोई हकीकत नहीं। जान अम्मी होती है। जान कौन होती है बोलो? अब ये शेर समाप्त, कोई बात नहीं, मोहब्बत से कह रहा है वो, उसे मत देखो।
नहीं वही बात नहीं, मोहब्बत से कह रहे हैं, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। रखती ये खानदान है मेरे नबी की माँ, रखती ये खानदान है मेरे नबी की माँ, और कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, सोचो कि किसकी जान है मेरे नबी की माँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर तो बहुत अच्छा था और आपने सुना भी बहुत अच्छा है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सोचो कि किसकी जान है मेरे नबी की माँ। और सलारपुर वालों, सरिया सलार मसूद गाजी की निस्बत है तुम्हारे साथ। अब जरा गौर करो कि ये जो गैर मुस्लिम है ना वहाबी देवबंदी, ये हुजूर की वालदा के बारे में कहते हैं माज़अल्लाह कि वो ईमान वाली नहीं थी। अब ये शेर समाप्त करें, मगर सुन्नी क्या कहता है सुने। जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक, जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक, ईमान ही ईमान है मेरे नबी की माँ। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी की माँ। और ये कारी साहब, मैं उस वक्त बैठा था तो आपका हक था मेरे ऊपर, ये आखिरी मक्ता समाप्त कर ले। ये कहे डीएम अगर अपनी डीएम की माँ अगर डीएम को फोन कर दे तो मानेगा नहीं मानेगा? अरे मानेगा कि नहीं मानेगा? अब ये शेर समाप्त करें, अगर समझ जाओ तो सुभान अल्लाह कह देना। हाकिम वो जिसके हुक्म पर हाकिम भी जी कहे, हाकिम वो जिसके हुक्म पर हाकिम भी जी कहे, वल्लाह वो हुक्मरान है मेरे नबी की माँ। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्के की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे सोचो कि किसकी जान है मेरे नबी की माँ, सोचो कि किसकी जान है मेरे नबी की माँ। और चची है मुर्तजा की दादी बतूल की, रखती ये खानदान है मेरे नबी की। देखो भाई, बात बड़ी सादा शुरू हो रही है और बात भी यहीं से शुरू हो रही है, और यहाँ पे बात रहेगी। आज का मेरा उन्वान यही है, जब कोई आपसे पूछे ना क्या हाल है, तो आपने शिकवा जो करते हैं ना वो नहीं करना है। चूंकि मोमिन की पहचान ही है। हुजूर ने फरमाया मोमिन ये कहता है हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। मगर आज का जमाना है नाशुक्री का दौर। देखो साहब, ऐसा तो हो नहीं सकता, मुझे बता दीजिए आप कि अगर मैं जो है कुछ लोगों की दावत करूं और वो उसमें आए 10-15 लोग, और मैंने जो खाना पकाया अब उन्हें न खिलाऊं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई। मैंने दावत तो 100 लोगों की दी थी, आए 10 लोग, तो अब हक क्या बनता है? उन 10 को ही खिलाया जाए मोहब्बत से, और 90 नहीं आए कोई बात नहीं। ऐसे ही आप जितने भी बैठे हो मेरे लिए काफी हो। मैं जो 10,000 लोगों में तकरीर करता हूं वही आप में करूंगा, क्योंकि मुझे आपसे और 10,000 से कोई मतलब नहीं, मुझे अपने रब से मतलब है।
और आप तो बहुत लोग हैं, बहुत, अगर आपकी जूतियां भी होती तो मेरे लिए काफी होती। उसकी वजह यह क्योंकि आप लोग अपने आप को नहीं जानते, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूं। उसकी वजह यह है कि आप कोई आम लोग थोड़ी हैं, आप वही हैं जिसके लिए आमना के बेटे ने आंखें सुजाली है रो रो कर। हुजूर जिसके लिए पूरी पूरी रात दुआ करते थे वो आप ही लोग हो। ये अलग बात है तुम मोबाइल में, दुनियादारी में, अपने घर में हुजूर को भूल गए, ये अलग बात है। मगर यार हुजूर ने जितना हमारा ख्याल किया उतना किसी ने किसी का ख्याल नहीं किया। आज की तकरीर का उन्वान है अल्लाह का शुक्र। जरा ध्यान से सुने, क्या क्या उन्वान है? शुक्र। कहाँ जा रहे हो भाई? ठीक है, मैं तो कयामत तक ही बैठा हूँ, आप आराम से आइए। कोई जरूरी लोगों को समझ में नहीं आती बात, भाई आपको जाना है, मेरा ऐलान होने से पहले चले जाओ, तो मुझे तकलीफ कम होगी। भाई समझ रहे हैं आप? कोई ऐसा तो है नहीं कोई तकरीर सुन लेगा तो मुझे कोई दे जाएगा, हाथ दुआएं दे जाएगा। इसके अलावा कोई किसी को दे सकता है? हम एक दूसरे को कुछ नहीं दे सकते, बस दे सकते हैं तो हुजूर के नाम की बरकत दे सकते हैं। कोई किसी को कुछ देता। मैं क्या कह रहा था कि जो शुरू बात मेरी हो रही है, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। आज के जमाने में किसी पूछो ना क्या हाल है, तो कहता साहब कट रही है, ठीक है, बस टाइम काट रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने कहा इतनी बड़ी नाशुक्रियां करनी थी तो ये बाद में आखिर में अल्लाह का नाम क्यों लिया? आपको और मुझे पता नहीं है कितनी नेमतें इस्तेमाल कर रहे हैं हम अल्लाह की। अच्छा, पता जब चलता है जब वो नेमत छिन जाती है। जब तक नेमत होती है बंदा समझता नहीं, सोचता नहीं, उसे ख्याल नहीं होता कि कितनी नेमतें उसके पास मौजूद हैं। सुबह शाम दोपहर रात एक नेमत को उठा लो। अगर किसी बंदे को नींद ही ना आए तो कौन से बाजार में मिलती है नींद? बिस्तर मिल जाएंगे, नींद तो ये नेमत है कि नहीं? पहला जमाना था, हमारे और आपके बुजुर्ग जो थे ना, उन्हें पंखे नहीं मिलते थे। बोले ये बहुत दिनों की बात तो नहीं है। वो अंधेरों में रहते थे, डिबिया जलती थी। डिबिया का दौर मैंने भी देखा है। डिबिया जलती थी, डिबिया, और डिबिया में खुद ही तेल खत्म हो गया, बुझ गई। सर्दियों में, गर्मियों में, न सर्दियों में हीटर है, न सर्दियों में गर्म जो है वो आपके पानी गर्म करने के जो है वो कोई मशीनें नहीं लगी हुई है, नहीं लगा हुआ है मियां पंखे। गर्मी, ए बच्चों खामोश रहो, चुप जाओ, आइए तशरीफ लाइए, खामोश रहो। ए बच्चों, कौन सी आवाज आ रही है? अच्छा, कोई बात नहीं। तो मैं क्या कह रहा था, पहले जमाने थे एक जोड़ी कपड़े में पूरा घर बारात कर लेता। पहले जूते लोग मांगते थे, मैंने अपनी आंखों से देखा जूते मांगते हुए, यार मैं जरा जा रहा हूँ जूते दे देना यार, कहाँ जा रहा हूँ। और किसी को एतराज भी नहीं होता था, बोले हाँ ले जाओ यार, भाई यार अपना रुमाल दे देना जरा, मैं बारात में जा रहा हूँ रुमाल में, तो बंदा रुमाल दे देता था। मगर यार वो जमाने कितने प्यारे मोहब्बत भरे जमाने थे कि लोगों को जो है मियाँ अच्छे से रोटी हाथ नहीं आती थी, और मियाँ घरों में जो है वो डिबियां थी, घरों में कोई पंखे नहीं थे। मगर जो भी कोई पूछता था क्या हाल है, तो कोई किसी से शिकायत नहीं करता था, ये कहता था अल्लाह का बड़ा ही शुक्र है। मगर आज हजार नेमतें मौजूद हैं, गाड़ियां मौजूद हैं। पहले यहां से मुरादाबाद जाने के लिए पूरे दिन की जरूरत होती थी, अब 1 घंटे में जाना और 1 घंटे में आना। समझो, गौर करो, पहले यहां से बंबई कितना दूर थी, आज कितना करीब है। बैठो और पट से 2 घंटे के अंदर दिल्ली से बंबई उतर जाओ। मगर देखो इंसान कैसा वक्त के साथ साथ नाशुक्रा हो गया। पहले कच्चे मकानों पे शुक्र था, आज पक्की मंजिलों में शुक्र नहीं है। आज देखो, पहले भूखा पेट से शुक्र अदा करता था, मगर आज शुक्र की नेमत लोगों से दूर होती चली जा रही है। याद करो मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हें कितना अता किया है। कभी सोचो, अपने पुराने वक्त को याद करो जब तुम्हारे पास कुछ न था और आज सब कुछ है। हमारे गांव जनेटा शरीफ में हमारे बचपन में बहुत कम मकान पक्के थे, और मालूम है जब बारिश होती थी ना तेज वाली, जिसे कहते झड़ लग गए, जब ऐसी बारिश होती थी ना तो एक आध घर गिर के कई मौतें हो जाती थी।
बोलो मैं सब कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं? हैं? आज कितने पक्के पक्के घर बने हुए हैं, मगर इंसान गाफिल है, इंसान समझ नहीं पा रहा कितनी नेमतें अल्लाह ने उसे दी हैं। आप सोचें, गौर करें। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बनी इसराइल, बुखारी शरीफ की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं बनी इसराइल में एक इबादत गुजार था, उसने 400 साल इबादत की। कितने साल? बेटे तुम बच्चों छोड़ हल्के बोला करो, मैं बड़ों से कहता हूं, तुमसे नहीं कहता। 400 साल। कितने साल? अच्छा, हमारे यहाँ कोई बीमारी ना लगे तो उम्र होती है 400 साल, 20 साल, वो 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, अगर कोई बीमारी ना हो तो। और अब इबादत हम करते हैं 12 साल, 15 साल, कोई तो लोग बूढ़े हो जाते हैं तब हज करने जाते हैं, आखिरी उम्र में जाते हैं मदीने हम लोग, मरने लगते हैं तो जीने का ख्याल आता है। जरा गौर करें, आप गौर करें मेरी बात पे, जरा मेरी बात पर गौर करें कि जरा गौर करें आपके, उसने 400 साल इबादत की। हुजूर फरमाते हैं उसने दुआ मांगी, मौला जब तूने 400 साल की इबादत का मौका दे दिया तो फिर मौत भी सजदे में अता कर दे, मौत भी सजदे में अता कर दे। यार मौत ऐसी हो, ये बात, ये वाकया रोक रहा हूं यहां पे,